वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम W.H. आर्डन की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है नाइट मेल यानी मालगाड़ी। एक ऐसी ट्रेन जो कि सामान और खतूत वगैरह लेके आती है। ये पोइम 1936 में लिखी गई और ये टोटल 53 लाइंस पर कंसिस्टेड है। इस पोइम के फर्स्ट 8 स्टेंजास कपलेट्स हैं। कपलेट 2 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा को कहते हैं, यानी इस पोइम के फर्स्ट 8 स्टेंजास कपलेट हैं। उसके बाद 9th स्टेंजा एक ऑक्टेव है। ऑक्टेव 8 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा को कहते हैं। उसके बाद 10th स्टेंजा 19 लाइंस पर कंसिस्टेड है। 11th स्टेंजा एक टर्सेट है। टर्सेट 3 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा को कहते हैं। और 12th यानी लास्ट जो स्टेंजा है वो एक सेप्टेट है। सेप्टेट 7 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा को कहते हैं। यानी इस पोइम के फर्स्ट 8 जो स्टेंजास हैं उनमें तमाम स्टेंजास में लाइंस की स्ट्रेंथ है 2। उसके बाद इसके 9th स्टेंजा में लाइंस की स्ट्रेंथ है 8। 10th स्टेंजा में लाइन की स्ट्रेंथ है 19। उसके बाद 11th स्टेंजा में लाइंस की स्ट्रेंथ है 3 और लास्ट स्टेंजा जो कि 12th स्टेंजा है उसमें लाइंस की स्ट्रेंथ है 7। इस तरह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 53। पोइट कहता है दिस इज़ द नाइट मेल, ये एक मालगाड़ी है। क्रॉसिंग द बॉर्डर, जो कि सरहदों को अबूर करती हुई जाती है। ब्रिंगिंग द चेक, ये लोगों के लिए चेक लेकर आती है। एंड द पोस्टल ऑर्डर, और पोस्टल ऑर्डर यानी मनी ऑर्डर वगैरह लेकर आती है। लेटर्स फॉर द रिच, उमरा या अमीर लोगों के लिए खतूत लाती है। लेटर्स फॉर द पुअर, और गुरबा या गरीब लोगों के लिए खतूत लेके आती है। द शॉप एट द कॉर्नर, और जो कोने पर दुकान है उस दुकानदार के नाम खतूत लेकर आती है। द गर्ल नेक्स्ट डोर, और अगले ही दरवाज़े पर जो एक मुंतज़िर लड़की खड़ी है उस लड़की के लिए भी खतूत लाती है। पुलिंग अप बिटॉक, ये बिटॉक के स्टेशन पर ऊपर को चढ़ाई चढ़ती हुई जाती है। एस्टेडी क्लाइम, और ये मुस्तकिल मजाजी से ऊपर की तरफ जाती है, यानी इसकी रफ्तार में कोई कमी नहीं आती। द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर, और रुकावटें इसके मुखालिफ हैं। बट शी इज़ ऑन टाइम, लेकिन फिर भी ये बरवक्त अपने वक्त पर या मुकर्ररा वक्त पर पहुंच जाती है। पास्ट कॉटन ग्रास एंड मोरलैंड बोल्डर, ये कपास के खेतों से गुज़रती है और घास से गुज़रती है, और दलदली इलाकों में जो ऊंची नीची जगह हैं उधर से गुज़रती हुई जाती है। शॉवलिंग वाइट स्टीम, ये सफ़ेद रंग की भाप छोड़ती हुई जाती है। ओवर हर शोल्डर, अपने कंधों से, ये अपने कंधों से सफ़ेद रंग की भाप छोड़ती हुई या ख़ारिज करती हुई बड़ी रफ्तार से चलती जाती है। स्नॉर्टिंग नॉइसीली, और ये बड़े शोर करती हुई और फर्राटे भरती हुई जाती है। एज़ ही पासिस, जैसे ही ये गुज़रती है तो इससे बहुत ज़्यादा शोर शराबा पैदा होता है। साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रासिस, और कई मीलों तक जहाँ खामोशी थी वहाँ पर घास जो है वो बिल्कुल हवा की वजह से बैठ जाती है, झुक जाती है। यानी इसका प्रेशर इतना होता है कि जब ये स्पीड से जाती है तो इतनी तेज़ हवा चलती है कि उस हवा के चलने के अमल से जो घास होती है वो झुक जाती है, नीचे को बैठ जाती है। बर्ड्स परिंदे टर्न देयर हेड्स, अपने सरों को मोड़ लेते हैं। एज़ ही अप्रोचेस, जब ये आती है तो परिंदे अपने सरों को मोड़ लेते हैं। स्टेयर फ्रॉम बुशीज़, और वो झाड़ियों से देखते हैं। एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेज़, इसके खाली चेहरों वाले डिब्बों को, यानी इसके वो डिब्बे जिनके ऊपर कोई राइटिंग वगैरह नहीं की होती, ना कोई पेंटिंग की होती है, वो बिल्कुल बेरंग डिब्बे होते हैं। उनकी जानिब वो परिंदे बहुत ज़्यादा गहरी नज़र से देखते हैं, उन्हें घूरते हैं। शीप डॉग्स, यानी भेड़ों की रखवाली करने वाले कुत्ते। कैन नॉट टर्न हर कोर्स, वो उसका रास्ता तब्दील नहीं कर सकते। यानी
ऐसे कुत्ते जो कि भेड़ों की हिफाजत के लिए होते हैं, जब भी कोई स्ट्रेंजर या कोई थीफ वगैरह आता है तो उसका रास्ता बदल देते हैं, उसे वहाँ से भगा देते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस ट्रेन का रास्ता नहीं रोक सकते। दे स्लमर, वो गहरी नींद सोए रहते हैं। ऑन विद पाज अक्रॉस, अपने पंजों को पसार कर, यानी वो अपने पंजों को बिछाकर, अपने पंजों को पसार कर बिल्कुल गहरी नींद सोए रहते हैं। इन द फार्म, जब खेतों में से शी पासिस, ये गुज़रती है। नो वन वेक्स, तो कोई भी नहीं जागता। बट अ जग, मगर एक जग। इन अ बेडरूम, एक आरामगाह में। जेंटली, बड़ी आहिस्तगी से। शेक्स, हिल जाता है, यानी इसकी थरथराहट इतनी ज़्यादा होती है कि इसकी वजह से बेडरूम में पड़ा हुआ जो जग है वो हल्का सा हिल जाता है। डान फ्रेशंस, ये सुबह की जो सफ़ेदी है उसे ताज़ा दम कर देती है। हर क्लाइम इज़ डन, जब इसकी जो ऊपर की जानब चढ़ाई है वो मुकम्मल होती है, जब इसके ऊपर चढ़ने का अमल मुकम्मल होता है तो इससे क्या होता है, सुबह की सफ़ेदी बिल्कुल ताज़ा दम हो जाती है। डाउन टूवर्ड्स ग्लासगो, और ये नीचे ग्लासगो की जानब जाती है। शी डिसेंड्स, और ये नीचे को उतरती है। टूवर्ड्स द स्टीम, और जो भाप है। टग्स यल्पिंग डाउन आ ग्लेड ऑफ क्रीन्स, इसकी जो वादी नुमा क्रीन है इसमें से सफ़ेद रंग की जो भाप है वो शोर करती हुई झटके देकर ऊपर को उठती है। यानी इस ट्रेन की जो ग्लेड्स की तरह, एक वादी की तरह की जो क्रेन होती है, जब उसमें से स्टीम निकलती है तो वो झटके देकर शोर पैदा करती हुई निकलती है। टूवर्ड्स द फील्ड ऑफ अपेटस द फर्नेसिस, और जो साजो सामान से भरे हुए खेत हैं वहाँ पर क्या होता है, द फर्नेसिस सेट ऑन द डार्क प्लेन लाइक जाइगेंटिक चेसमैन, तो वहाँ पर बहुत बड़े देव हैकल किस्म के जो शतरंज के मोहरे हैं बिल्कुल उनकी मानिंद बारीक मैदानों में भट्टियाँ नस्ब कर दी जाती हैं। यानी दूर दराज के तारीक मैदानों में भट्टियाँ इस तरह से नस्ब की जाती हैं जिस तरह के बहुत बड़े बड़े शतरंज के मोहरे हों। दूर से देखने पर ये इस तरह से गड़े हुए लगते हैं जैसा कि किसी शतरंज के मोहरे बिल्कुल उसके ऊपर बड़ी तरतीब से रखे हुए हों। ऑल स्कॉटलैंड वेट्स फॉर हर, तमाम स्कॉटलैंड के लोग इसका इंतज़ार करते हैं, इसके मुंतज़िर रहते हैं कि कब ये आए तो उनके पोस्टल लेटर्स, उनके मनी ऑर्डर्स और उनके लेटर्स लेकर आए। इन डार्क ग्लेंस, और ये तारीक वादियों से, तारीक घाटियों से गुज़रती हुई आती है। बिसाइड पेल ग्रीन लॉक्स, यानी पीले रंग के यानी जर्द रंग के और सब्ज़ रंग के, लॉक्स का मतलब है खारी झील, यानी ये जर्द और सरसब्ज़ो शदाब खारी झीलों के पास से गुज़रती है। मैं लॉन्ग फॉर न्यूज़, और जो मर्द हैं, जो लोग हैं, वो ख़बरों के मुंतज़िर होते हैं, ख़बरों की ख्वाहिश करते हैं, यानी यही आएगी तो इसके अंदर अखबारात और ख़तूत होंगे जिनसे उन्हें नई नई ख़बरें पढ़ने को मिलेंगी। लेटर्स ऑफ थैंक्स, ये लोगों के शुक्रिया से भरपूर ख़तूत लेकर आती है। लेटर्स फॉर बैंक्स, और बैंकों के ख़तूत लाती है। लेटर्स ऑफ जॉय फ्रॉम गर्ल एंड बॉय, एक आशिक लड़के के लड़की के लिए और एक आशिक लड़की के लड़के के लिए खुशी से भरपूर ख़तूत लेकर आती है। रिसीप्टेड बिल्स एंड इन्विटेशंस, और रसीदी बिल लेकर आती है और दावतनामे लेकर आती है। टू इंस्पेक्ट न्यू स्टॉक, और नए ज़ख़ीरे का मुआयना करने के लिए। और टू विज़िट रिलेशंस, ये ज़ख़ीरे के मुआयने के लिए ख़तूत लाती है और लोगों के अपने रिश्तेदारों के यहाँ आने जाने के मतलब ख़तूत लेकर आती है। एंड एप्लीकेशंस फॉर सिचुएशंस, और मुख्तलिफ़ सूरत हाल से मुतल्लिक दरख्वास्तें लेकर आती है। एंड टिमिड लवर्स, और जो शर्मीले आशिक होते हैं, डेक्लरेशंस, उनके मोहब्बत के जो ऐलानात हैं, उनके जो मोहब्बत के इश्किया एलानिए हैं उनसे मुतल्लिक ख़तूत लेकर आती है। यानी जो शर्मीले आशिक होते हैं वो बरमला अपने इश्क का इजहार नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें ख़तूत का सहारा लेना पड़ता है, तो उनके ख़तूत में लिखे गए मोहब्बत नामे लेकर आती है। एंड गॉसिप, और आम गपशप लेकर आती है। गॉसिप फ्रॉम ऑल द नेशंस,
तमाम अक़वाम के गपशप या आम गुफ्तगू, अवामी गुफ्तगू के मतलब ख़तूत लेकर आती है। न्यूज़ सर्कमस्टांशियल और ज़िमनी ख़बरें लाती है। न्यूज़ फाइनेंशियल और माली ख़बरें लेकर आती है। लेटर्स ख़तूत विद हॉलीडेज़ स्नैप्स टू एनलार्ज इन, और छुट्टियों से मुतल्लिका जो तस्वीर होती हैं वो इन खतूत को लंबा करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो इन खतूत को लंबा करने के लिए, तूल देने के लिए जिन छुट्टियों की तस्वीर का सहारा लिया जाता है, उन छुट्टियों से मुतल्लिका तस्वीर पर मबनी खतूत भी ये लेकर आती है। लेटर्स विद फेसिस स्क्रॉल्ड ऑन द मार्जिन, और ऐसे खतूत लेकर आती है जिनके हाशिए के ऊपर स्क्रॉल्ड यानी हाथ से लिखी हुई शिकस्ता किस्म की, भद्दी किस्म की तहरीर दर्ज होती है। यानी ये ऐसे खतूत लेकर आती है जिसके बिल्कुल सामने हाशिए पर हाथ से लिखी हुई एक भद्दी सी तहरीर दर्ज होती है। लेटर्स फ्रॉम अंकल्स कज़न्स एंड आंट्स, अंकल, आंटियों और कज़न से मुतल्लिका खतूत लेकर आती है या उनके खतूत लाती है। लेटर्स टू स्कॉटलैंड फ्राम द साउथ ऑफ फ्रांस, और फ्रांस के साउथ के इलाके से, फ्रांस के साउदर्न एरिया से, फ्रांस के जनूबी इलाकों से खतूत लाती है और स्कॉटलैंड की तरफ लेकर जाती है। लेटर्स ऑफ कंडोलेंस टू हाईलैंड्स एंड लोलैंड्स, और पहाड़ी इलाकों और निशेबी या मैदानी इलाकों के मातमी खतूत लेकर जाती है, तज़ियत से मुतल्लिका खतूत लेकर जाती है। रिटन ऑन पेपर ऑफ एवरी ह्यू, वो खतूत जो कि मुख्तलिफ़ रंगों के कागज़ों पर लिखे होते हैं वो खतूत लेकर जाती है। अब वो कौन से रंग हैं? द पिंक यानी गुलाबी रंग, द वायलेट और जामनी रंग, द वाइट सफ़ेद रंग एंड द ब्लू और नीला रंग। यानी इन मुख्तलिफ़ रंगों के कागज़ात पर वो खतूत दर्ज किए जाते हैं जो कि ये लेकर जाती है। द चैटी यानी गुफ्तगू से मुतल्लिक़ बातूनी ख़त, द कैटी और किसी की बात को काटने के लिए जो खतूत होते हैं, अपनी राय का इजहार जिनमें किया जाता है, किसी के बात के अगेंस्ट जो बात की जाती है अपनी राय देने के लिए वो खतूत लेकर जाती है। द बोरिंग, और बाज़ तो बहुत ज़्यादा बोरियत पर मबनी गुफ्तगू पर मुश्तमिल होते हैं। द एडोरिंग, और बाज़ खतूत किसी की तारीफ़ व तहसीन पर मबनी होते हैं। द कोल्ड एंड ऑफिशियल, यानी सर्द मोहरी पर मबनी खतूत, एंड ऑफिशियल और सरकारी खतूत, एंड द हार्ट्स आउट पोरिंग, और दिल के इश्किया जज्बात का जिनमें इजहार होता है वो खतूत भी ये लेकर जाती है। क्लेवर यानी चालाक, स्टूपिड अहमकाना, शॉर्ट एंड लॉन्ग और मुख्तसर या तवील खतूत ये लेकर जाती है। द टाइप्ड यानी टाइप किए हुए, एंड द प्रिंटेड और प्रिंट किए हुए, एंड द स्पेल्ट ऑफ रॉन्ग और गलत स्पेल्स वाले खतूत भी ये लेकर जाती है। थाउजेंड्स आर स्टिल अस्लीप, हज़ारों लोग अभी भी सोए हैं, अभी भी महवे ख्वाब हैं। ड्रीमिंग ऑफ टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स, और वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा कर देने वाले देव हैकल किस्म के ख्वाब देख रहे होते हैं। और ऑफ फ्रेंडली टी बिसाइड द बैंड इन कैंस्टन्स और क्राफर्ड्स, या वो ख्वाब में क्रेंस्टन या क्राफर्ड के मतलब ख्वाब देख रहे होते हैं। वहाँ के हजूम और अपने दोस्तों के साथ जो चाय की दावत होती है उनके ख्वाब लोग देख रहे होते हैं, या बाज़ लोग डरावने और खौफनाक किस्म के भूतों के ख्वाब देख रहे होते हैं। अस्लीप इन वर्किंग ग्लासगो, और काम करते हुए यानी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ इलाका जो ग्लासगो का है वहाँ भी लोग सो रहे होते हैं। अस्लीप इन वेल सेट एडिनबर्ग, और लोग जो बहुत ही उम्दा और आला तरीके से वेल एस्टेब्लिश्ड यानी अच्छी तरह से तरक्की याफ्ता जो इलाका है एडिनबर्ग का, वहाँ पर भी लोग महवे ख्वाब होते हैं। अस्लीप इन ग्रेनाइट एबरडीन, और एबरडीन का जो पथरीला इलाका है वहाँ लोग सो रहे होते हैं। दे कंटिन्यू देयर ड्रीम्स, वो अपने ख्वाबों को जारी रखते हैं। यानी ये ट्रेन जब गुज़रती है तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती, बल्कि वो अपने ख्वाबों को जारी रखे होते हैं, वो ज़रा सा भी डिस्टर्ब नहीं होते। बट मगर शैल वेक सून एंड होप फॉर लेटर्स, और जब वो जाग जाएंगे तो वो अपने खतूत की उम्मीद लगा लेंगे कि जल्द अज जल्द ट्रेन आए और उनके खतूत ले आए। एंड नन विल हीयर द पोस्टमैन्स नॉक, और कोई भी शख्स डाकिए के दरवाज़े को खटखटाने की आवाज़ नहीं सुनता। विदाउट आ क्विकनिंग ऑफ द हार्ट, यानी दिल की तेज़ी से, एक धड़कते हुए दिल के साथ कोई भी शख्स
किसी पोस्टमैन के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ नहीं सुनता। यानी जब भी पोस्टमैन दरवाज़ा खटखटाएगा तो साथ ही उनके दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, उनकी हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाएगी। फॉर हु कैन बियर, कौन बर्दाश्त कर सकता है, टू फील हिमसेल्फ फॉरगॉटन, कि वो अपने आप को भुला दे। यानी कोई भी शख्स इसको नहीं भुलाता। इस ट्रेन के जो खतूत आते हैं उसको कोई भी नहीं भुलाता, कोई भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करता, कोई भी शख्स ये चीज़ गवारा नहीं करता कि वो इस ट्रेन में आने वाले खतूत को फरामोश कर दे या उसे भुला दे। यानी हर किसी को इसका इंतज़ार हमेशा रहता है। पोएम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोएम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी टर्म्स की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे इस पोएम की राइम स्कीम। इस पोएम के जो फर्स्ट 8 कपलेट्स हैं उसमें बाकायदा राइम स्कीम यूज़ की गई है, यानी ए बी बी। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेंजास हैं उसमें कोई प्रॉपर राइम स्कीम यूज़ नहीं की गई। फर्स्ट स्टेंजा को अगर हम देखें तो इसकी राइम स्कीम है बॉर्डर ऑर्डर, नेक्स्ट पुअर डोर, क्लाइम टाइम, बोल्डर शोल्डर, पासिस ग्रासिस, अप्रोचेस कोचीज़, कोर्स अक्रॉस, वेक्स शीक्स। इसके बाद बाकी स्टेंजाज में कोई प्रॉपर राइम स्कीम नहीं मिलती। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 8 में शॉवलिंग और शोल्डर, ये दोनों वर्ड्स SH लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 12 में बुशिस ब्लैंक, लाइन नंबर 13 में कैन नॉट कोर्स, लाइन नंबर 16 में बट बेडरूम, लाइन नंबर 17 में डान डन, लाइन नंबर 18 में डाउन डिसेंड्स, लाइन नंबर 19 में टुवर्ड्स टग्स, लाइन नंबर 19 में अगेन ग्लेड क्रीन्स, लाइन नंबर 23 में ग्लेंस ग्रीन, लाइन नंबर 46 में बिसाइड बैंड। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स इन द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन में मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 4 में अगर हम देखें तो कॉर्नर और डोर, इन दोनों के एंड पर आर लेटर यूज़ हुआ है जो कि एक कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 8 में ओवर हर शोल्डर, लाइन नंबर 10 में साइलेंट बेंट, लाइन नंबर 22 में फॉर हर, लाइन नंबर 23 में इन ग्रीन, लाइन नंबर 40 में चैटी कैटी, लाइन नंबर 40 में अगेन बोरिंग अडोरिंग, लाइन नंबर 53 में फॉर बेयर, लाइन नंबर 53 में कैन फॉरगॉटन। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स इन द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में दिस और इज़, इन दोनों में आई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में पोस्टल ऑर्डर्स, लाइन नंबर 18 में डाउन टुवर्ड्स, लाइन नंबर 19 में ग्लेड ग्रीन्स, लाइन नंबर 21 में लाइक जाइगेंटिक, लाइन नंबर 25 में थैंक्स बैंक्स, लाइन नंबर 26 में जॉय बॉय, लाइन नंबर 40 में चैटी कैटी, लाइन नंबर 40 में अगेन बोरिंग अडोरिंग। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को इंसानों की खसूसियात अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 12 और 13 को अगर हम देखें तो लाइन नंबर 12 में वो कहता है स्टेयर फ्रॉम बुशेस एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचीज़, यानी यहाँ उसने हर का वर्ड यूज़ किया है जो कि शी की पॉजेसिव या ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसका मतलब है कि ये शी का जो वर्ड है ये एक गर्ल या वुमन के लिए यूज़ होता है जो कि उसने ट्रेन के लिए इस्तेमाल किया है, नाइट मील के लिए इस्तेमाल किया है। उसके बाद लाइन नंबर 13 को अगर हम देखें तो उसमें वो कहता है शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स, इधर दोबारा फिर उसने हर का वर्ड यूज़ किया है जो कि एक पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 17 और 18 ये दोनों लाइन्स टुवर्ड्स द से स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद लाइन नंबर 33 से लेके लाइन नंबर 37 तक ये तमाम लाइन्स लेटर्स से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं। जबकि इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को
एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजाममेंट की जानिब। इस पोइम की लाइन नंबर 20 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है टुवर्ड्स द फील्ड्स ऑफ अपरेटस द फर्नेसेस, यानी जो भट्टियाँ हैं। अब भट्टियाँ क्या करती हैं, वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 21 में कहता है सेट ऑन द डार्क प्लेन, ऐसी भट्टियाँ जो कि बिल्कुल हमवार और तारीक ज़मीन पर सेट कर दी हो, गाड़ दी गई हो। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेड्स, यानी एक जैसी खूबियों की बिना पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुवाजना या मुकाबला करना। जैसा कि लाइन नंबर 20 और 21 को अगर हम देखें तो उसमें वो कहता है टुवर्ड्स द फील्ड्स ऑफ अपरेटस द फर्नेसेस सेट ऑन द डार्क प्लेन लाइक जाइगेंटिक चेसमैन, यानी जो भट्टियाँ हैं ज़मीन पर इस तरह से गाड़ दी जाती हैं जैसा कि शतरंज के ऊपर शतरंज के मोहरों को गाड़ दिया जाता है, यानी वो उन फर्नेसेस को, उन भट्टियों को शतरंज के मोहरों के साथ तशबीह दे रहा है। नेक्स्ट है काइसरा। काइसरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हुए ब्रेक या पाज दे तो उसे काइसरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 3 में लेटर्स फॉर द रिच के बाद कॉमा यूज़ हुआ है और लाइन नंबर 4 में द शॉप एट द कॉर्नर के बाद कॉमा यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है रिटोरिक क्वेश्चन। इस पोइम की लास्ट लाइन यानी लाइन नंबर 53 में पोइट ने एक रिटोरिक क्वेश्चन पूछा है जिसमें वो कहता है फॉर हु कैन नॉट बियर टू फील हिमसेल्फ फॉरगॉटन, कौन ये शख्स भूल जाने के अमल को, फरामोश कर देने के अमल को गवारा करेगा। Thank you for attending this lecture.